क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फ्रिक्शन में द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस between the block A and mass 2 kg, block A of mass 2 kg and table is 0.2. मतलब ये जो ब्लॉक है और ये जो टेबल है, इनके बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो कितना है, 0.2 है। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू इनटू एन। फाइंड कर लीजिए जरा, एफ कितना आ रहा है, म्यू दिया है 0.2, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, एम जी। एम किसका, ए ब्लॉक का, एम ए इंटू जी। तो 0.2 इंटू एम ए है 2 इंटू जी है 10, दैट इज 2 इंटू 0.2.4 एंड 10, दैट इज 4 न्यूटन का फ्रिक्शन है। क्लियर। इसके बाद हमसे पूछा गया है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास ऑफ ब्लॉक बी सो दैट द टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव नहीं होना चाहिए। तो मूव नहीं होना चाहिए, उसमें कितना मास चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो जस्ट टू मूव वाला कॉन्सेप्ट हम लगा लेते हैं। जस्ट टू मूव मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ तो जस्ट टू मूव हो जाएगा। मतलब ये जो m ऑफ मास ऑफ b इंटू जी जो है वो कितना होना चाहिए, इस टेंशन के इक्वल। अगर इसके इक्वल होगा तो क्या होगा, यहाँ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसी तरह से ये जो फ्रिक्शन है ये इस टेंशन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों टेंशन तो क्या होंगे, इक्वल ही होंगे ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक स्ट्रिंग में। एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई स्ट्रिंग मासलेस है तो उस पे हर जगह पर टेंशन सेम होगा, डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ टेंशन जो होगा वही टेंशन यहाँ होगा। इट मीन्स ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इस एम बी जी के इक्वल होना चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम बी इंटू जी। फ्रिक्शन कितना निकाला हमने, 4 न्यूटन, एंड एम बी हमें फाइंड करना है। जी को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आई एम बी जी की 0.4 के जी। 0.4 kg का ब्लॉक ये अगर होगा तो ये दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेंगे, ना ऊपर नीचे जाए, ना ही ये इधर जाएगा और ना ही बी ब्लॉक नीचे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, इफ मास ऑफ ए is 10 kg, coefficient is 0.2, काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.2, स्टैटिक और काइनेटिक दोनों सेम है, देन मास ऑफ बी टू स्टार्ट द मोशन। बिल्कुल ये तो वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा ये पुराना क्वेश्चन है। और देखिए दोनों ही 2004 में आया, एक सीपीएमटी में आया है और एक ओडिशा एमटी में आया है, पीएमटी में आया है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को और इसका आंसर निकालिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। On rough horizontal surface, a body of mass 2 kg is given velocity 10 meter per second. Friction coefficient is 0.2. The body will stop after covering the distance. तो ऐसे केस में आप एक्सेलरेशन जो होता है उसे म्यू जी यूज कर लीजिए। एक्सेलरेशन जो होगा उसे म्यू जी यूज कर लीजिए। क्या कह रहा है, स्टॉप होने वाली है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। सो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और v कितना है 0, u कितना है, u है 10, तो 10 का स्क्वायर होगा 100। स्टॉप होने वाली है मतलब ये एक्सेलरेशन माइनस का होने वाला है। तो -2 इंटू ए को कितना रखना है, म्यू जी इंटू एस फाइंड करना है। म्यू की वैल्यू दी है 0.2, सो जी से मल्टीप्लाई होके वो हो जाएगा 2। सो 100 अपॉन 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू एस। तो एस इज इक्वल टू 25 मीटर, एस इक्वल टू 25 मीटर। अब ये जो मैंने आपको बताया है कि ए की वैल्यू म्यू जी रखना है, ये कहाँ पर रखना है ये बात ध्यान रखिए। ए की वैल्यू म्यू जी वहां रखना है जहां आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस मिले, हॉरिजॉन्टल सरफेस। और कंडीशन क्या दी हो,
कंडीशन दी हो कि बॉडी इज गोइंग टू स्टॉप, बॉडी अगर स्टॉप होने वाली है, रुकने वाली है, कहीं पे जाके रेस्ट में आने वाली है, तो आप A इक्वल टू म्यू जी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस होनी चाहिए, इंक्लाइंड सरफेस नहीं। इंक्लाइंड सरफेस होगी तो यही A इक्वल टू म्यू जी साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन को याद रखिए। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, अ कार हैविंग 1000 kg moving with speed 30 meter per second, brakes applied to bring the car at rest. If the friction force between the tires and road surface is 5000 Newton, the car will come to rest in। यहाँ पर टाइम पूछा है हमसे, कितने टाइम में कार जो है वो रेस्ट में आ जाएगी। तो अगेन आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो, A इक्वल टू म्यू जी। लेकिन करना क्या है आपको, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, V इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि यहाँ टाइम पूछा है। तो V इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो U इक्वल टू कितना, U इक्वल टू दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, प्लस A को आप क्या रखोगे, माइनस ऑफ म्यू जी, क्योंकि स्टॉप होने वाली है। V की वैल्यू तो 0 है और T आपको मिल जाएगा। सो 30 इज इक्वल टू म्यू जी टी। अभी म्यू की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो म्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, म्यू की वैल्यू ऐसे निकालिए, कार जो है वो हॉरिजॉन्टल रोड पे है, तो उसका mg जो होगा वो तो डाउनवर्ड लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लग रही है। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है F इक्वल टू म्यू एन, ठीक है ना। सो F की वैल्यू पता है हमें, दी है देखो 5000 न्यूटन, इट मीन्स 5000 इक्वल टू म्यू इंटू एन कितना होगा, तो एन देखिए एम जी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि कार ना तो ऊपर जा रही है और ना ही नीचे, मतलब यहाँ तो इक्विलिब्रियम है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो एन इक्वल टू एम जी, इट मीन्स म्यू इंटू एम जी की वैल्यू देखिए, एम जी की वैल्यू हो जाएगी 1000 इंटू 10, दैट इज 10,000। तो 1 2 3 4, 1 2 3, ये जीरो हमने कट कर दिए, 5/10 मतलब म्यू इक्वल टू 0.5, म्यू की वैल्यू बनी हमारी 0.5, ठीक है। ये हमारी म्यू की वैल्यू बनी। अब इस म्यू की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, 0.5 इंटू 10 इंटू टी। सो वी विल हैव 30 सॉरी 30 अपॉन 5 इक्वल टू टी, तो इट विल बी 6 सेकेंड, आंसर होगा 6 सेकेंड। इसी तरह से क्वेश्चन 11 देखिए, म्यू एस म्यू के एंड म्यू आर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो कौन सा रिलेशन सही होगा। इस क्वेश्चन को मैंने जब फ्रिक्शन के फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे तब मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, आप उसमें देखिए और इसका आंसर मुझे सही सही बताइए कौन सा आंसर है, कमेंट में इसका आंसर लिखिए क्वेश्चन नंबर 11 का।